प्रश्नों की संख्या 50 है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर ये सेट आप पूरा लगाते हैं तो आपका जीके जीएस जो है वो बहुत मजबूत होगा और किसी भी एग्जाम में आपके लिए यूजफुल होगा। पहला क्वेश्चन है, परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया था? ऑप्शन है दूसरी, चौथी, पांचवी या सातवीं। परिवार नियोजन जो है उसको किस पंचवर्षीय, तो बी हो जाएगा आपका चौथी पंचवर्षीय योजना। क्या हुआ था? चौथी पंचवर्षीय योजना। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, सर्वप्रथम खदानों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य को किस वर्ष शुरू किया गया था? सर्वप्रथम खदानों पर न्यूनतम समर्थन हो जाएगा 1964। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में किसकी एक विशेष प्रकार की वनस्पति है? सुंदरी वृक्ष के बारे में बताया जा रहा है। ये हो जाएगा ज्वारीय वर्ण। क्या हो जाएगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला का भाग है? इनमें से कौन सा पर्वत है जो हिमालय श्रृंखला का? तो हिंदू कुश की बात करते हैं, काराकोरम और कुनबुल, ये सब हिमालय। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्षारीय मृदा को भारत में अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्षारीय मृदा की अगर हम बात करें तो कल्लर, वहीं अगर नई मृदा जो है होगा आपका वो खादर और पुरानी को हम कहेंगे बांगर। ठीक है, तो चलिए यहाँ राइट आंसर क्या पूछा? क्षारीय पूछा है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा एक एशिया व यूरोप के मध्य सीमा नहीं बनाता? तो देखिए, जैसे हम यूराल पर्वत की बात करें और कैस्पियन सागर और काकेश पर्वत, ये जो है एशिया व यूरोप के बीच, पर वहीं अगर हम सुएज नहर की बात करें तो सुएज नहर नहीं बनाता है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो पहले में कह रहा है कि दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी है, दक्षिण भारत की उच्चतम चोटी है नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर है। पर तीसरे में कह रहा है छोटा नागपुर पठार का उच्चतम चोटी गोरू शिखर। ये आपका बिल्कुल गलत है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो बी लगाएंगे, सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 9 है, IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो है ना, इसके द्वारा जो है आपको जो प्रजाति विलुप्त वगैरह हो जाते हैं उनके बारे में बताया जाता है। IUCN आपको बताना है, इसका मुख्यालय पूछा है। ये आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड। क्या हो जाएगा? केन्या की अगर राजधानी पर क्या लगाइएगा? नौरेबू। ठीक है, और ये पूछा है, क्या बोला है? आए तो ये स्विट्जरलैंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, रामसर संधि पे भारत ने किस वर्ष हस्ताक्षर किए थे? जब रामसर का संधि हुआ था तो भारत के द्वारा 1 फरवरी 1982। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटकों की अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? तो वातावरण की जैविक एवं अजैविक को कहेंगे पारिस्थितिकी तंत्र। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, रामसर सूची में सूचीबद्ध डीपो झील किस राज्य में है? तो रामसर में ये सूचीबद्ध है डीपो झील, जो आपका असम में है। क्या है? असम राज्य में है। तो राइट आंसर क्या करेंगे? ए करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, अनुसूचित क्षेत्र एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासनों का नियंत्रण के बारे में उपलब्ध संविधान के किस अनुच्छेद में शामिल है? तो सी हो जाएगा 5वीं अनुसूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। तो मौलिक अधिकार जो है वो आपका हो जाएगा भाग 3 में, मौलिक कर्तव्य जो है वो भाग 4 के ए में है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य क्या है? 4 के ए में। निर्वाचन की अगर बात हम करें तो संविधान 9 में है और आपातकाल का उपलब्ध है भारतीय संविधान, तो हो जाएगा आपका ए। तो राइट आंसर क्या करेंगे? डी आपका राइट आंसर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली में मुख्य अंतर क्या है? तो क्या अंतर है? न्यायिक समीक्षा है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन विधायक सत्ता पुनः नियंत्रित लगता है? तो अनुच्छेद 14।
सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, राज्य मंत्री परिषद निम्न में किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राज्य के जो मंत्री परिषद है वो किसके में होते हैं? तो ये हो जाएंगे ए विधानसभा के। किसके होते हैं? तो ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र होनी चाहिए। बोल रहा है कि एक व्यक्ति जो है ना वो ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र 21 वर्ष से ऊपर। यहाँ ऑप्शन में 18 वर्ष, ये मतदान के लिए, मतदान करने के लिए आपका वर्ष जो है वो आपको 21 वर्ष का होना जरूर या 18 वर्ष का होना जरूरी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 73वां संविधान संशोधन, ये आपका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन एक भारतीय मूल अधिकार नहीं है? तो अपने शिक्षण स्थानों को बनाने का प्रतिबंध, ये नहीं है। डी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, ये बिल्कुल आपका सत्य है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा समिति CAG के ऑडिट रिपोर्ट का जांच करता है? तो लोक लेखा समिति, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, किलो खड़ी को अपना राजधानी किस शासक ने बनाया था? तो किलो खोरी को अपना राजधानी जो बनाया था कुछ शासक था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। सैयद वंश के संस्थापक थे खिर्ज खां। कौन थे? खिर्ज खां। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? बी शाहजहां। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? समुद्रगुप्त। इनको भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ठीक है। कुमारगुप्त जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराए थे। ठीक है। और गुप्त साम्राज्य के जो हो जाएंगे वो कौन थे? संस्थापक श्री गुप्त हो जाएंगे। उसके बाद है, शतपथ ग्रंथ किस वेद का बरहन ग्रंथ है? तो यजुर्वेद का। वेद कितने हैं? 4 है। वहीं वेदांग की हम बात करें तो 6 है। सबसे पुराना पूछे तो ऋग्वेद, सबसे नया पूछे तो अथर्ववेद। सामवेद में संगीत की बात कही गई है। ठीक है। चलिए, ये जो यजुर्वेद है इसमें गद और पद दोनों है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? ये हो जाएगा मौर्य। द्वितीय आंग्ल मैसूर के समय भारत के गवर्नर कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो नौसेना विद्रोह आपका 1946 में हुआ था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी गठन 1934 में हुआ था। बरदौली सत्याग्रह। पूना पैक्ट कब हुआ था? ये आपको बताना है। 1930 में हुआ था, ना कि 31 में। ठीक है। इसके बाद है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? तो ये 12वां अधिवेशन था जिसमें गाया गया था। कांग्रेस का कैमा अधिवेशन था? 12वां अधिवेशन था। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। समाचार दर्पण पत्रिका के संस्थापक है विलियम कैरी। डी आपका राइट आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33, पर्वत के आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ पिघलने का कारण क्या है? तो यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देता है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है, क्योंकि कहा गया कि रेफ्रिजरेटर में जो आप खाने का चीज रखिएगा तो उसको बचाया जाता है, क्योंकि इसमें न्यूनतम तापमान, जीवाणु और फफूंदी निष्कर्षीय होते हैं। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में किस स्थान पे सबसे कम होता है? तो विषुवत रेखा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, कपड़े पर लगे हल्दी के दाग जब क्षारीय प्रकृति वाला साबुन रगड़ते हैं तब उस धब्बे का रंग भूरा लाल हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जब देखिएगा कि कपड़े पे हल्दी लग जाएगा और क्षारीय प्राकृतिक वाला साबुन से अगर आप रगड़ते हैं तो भूरा और लाल हो जाता है, प्रायः आप देखने को मिलेगा। तो क्या होता है? हल्दी एक प्राकृतिक सूचक, इसी कारण ये ऐसा हो जाता है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, फ्लोरेस्ट ट्यूब में साधारण कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है? तो उसमें किया जाता है पारा, भास्प और आर्गन। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 है, निम्नलिखित में कौन टीडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है? तो दूध और पानी का मिश्रण। ए आपका राइट आंसर होगा। 39 है, डीएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो डीऑक्सीराइबोज। डी बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है,
क्वेश्चन नंबर 40 है, केवल पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग निम्न होते हैं। पैलेडिक, ये आपका राइट आंसर होगा। केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला कोशिकांग कौन है? तो पहले एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीवाणु को कोशिका भित्ति निम्नलिखित में किसकी बनी? जीवाणु की कोशिका भित्ति जो वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट उपापचय को निम्नलिखित में किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ए हो जाएगा आपका इंसुलिन। इसके बाद है, निम्नलिखित में सबसे अधिक जंतु किस संघ में पाया जाता है? निम्नलिखित में सबसे अधिक जंतु जो हो जाएगा ऑर्थोपेडा, ये आपका राइट आंसर होगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन है? सी हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अगर पूछे तो क्या लगाइएगा आप? अग्नाशय। रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल की त्रुटियों को दूर किसने किया? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल जो थी उसमें त्रुटि थी, उसको किसने किया? नील्स बोर के द्वारा, बी आपका राइट आंसर होगा। एल्कोहल में ईथर बनाने की विधि उत्प्रेरक के रूप में निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है? गरम एल्युमिनियम। साबुन ग्रीस को किस विधि द्वारा अलग हटाया जाता है? पायसीकरण के द्वारा। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? इनमें से क्या है जो वो आपका सम्मिलित नहीं है? तो पहले हम पढ़ेंगे फिर आपको इसका जवाब बताएंगे इसमें से कौन सा आपका सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो कहा गया है कि ओलिव की शाखा संस्कृत एवं सभ्यता का प्रतीक है, ये बिल्कुल आपका गलत है। कबूतर पक्षी शांति का प्रतीक है, बिल्कुल सही है। उल्टा झंडा संकट का प्रतीक है सर, तो ओलिव की शाखा ये आपका गलत है। ठीक है, 49 है, दिल्ली का मोती मस्जिद किस मुगल शासक के द्वारा बनवाया गया था? दिल्ली का जो है तो ये हो जाएगा सी, औरंगजेब। और शाहजहां जो है वो आपका, शाहजहां जो बनवाए हैं वो है क्या है? जामा मस्जिद जो है। ठीक है, और अकबर के द्वारा जो बनाया गया था इबादत खाना बनाया गया था। जहांगीर का नाम है ऑप्शन में। आप जानते हैं कि इनके शासनकाल में जो पेंटिंग वगैरह था उसको जो है ये बहुत मतलब पेंटिंग वगैरह के बहुत शौकीन थे। इसके बाद है 50 है, बाड़की संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? बाड़की संप्रदाय की स्थापना की अगर हम बात करें तो तुकाराम, भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, न्याय की जंजीर के रूप में किसे जाना जाता था? जहांगीर को। जहांगीर के बड़े पुत्र खुसरो ने गुरु अर्जुन की सहायता से जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया। खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी। इसके शासनकाल में मुगल चित्रकला, मैंने अभी बताया, अपने चरमोस पर थी। इसके दरबार में रहने वाले प्रमुख चित्रकार उस्ताद मंसूर, अब्दुल हसन, विश्वनाथ दास, मोहम्मद मुराद थे। इसे संस्कृत भाषा के विद्वान जगन्नाथ को पंडित राज की उपाधि दी थी। किसने दी थी? क्या बोलते हैं आपको? जहांगीर ने दी थी। ठीक है, अशोक के कौशाम्बी स्तंभ पर जहांगीर का लेख उत्कीर्ण है। इसके शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस सर टॉमस रो भारत आए। जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था, ये उनकी पत्नी थी। इतामुद्दौला का मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुन्निसा था। मयूर सिंहासन का जो है निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इस पर जो अंतिम अगर पूछे कि बैठने वाला कौन था अंतिम, तो वो थे मोहम्मद शाह। ठीक है, ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य संस्थापक कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णयुग कहा जाता है। दारा शिकोह शाहजहां का पुत्र था। दारा शिकोह ने शर-ए अकबर नामक की उपनिषदों का अनुवाद किया। इसके अतिरिक्त उसने भगवत गीता, रामायण का भी फारसी में अनुवाद किया। इसने दारा शिकोह ने।
दारा शिकोह को शाह बुलंद इकबाल के रूप में जाना जाता है। शाहजहां को औरंगजेब ने आगरा किले में बंद कर रखा था। धर्मत का युद्ध अप्रैल 1658, औरंगजेब विजय। शामुदगढ़ का युद्ध मई 1658, औरंगजेब विजय। देवराई का युद्ध मार्च 1659, औरंगजेब विजय। इसके बाद है सेट नंबर 22 है आपके सामने। इनमें से किसमें एस्थोनेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है? इनमें से किसे जो है तो हो जाएगा मेटल के ऊपरी भाग को। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ट्रांजिस्टर जो है वो किस पीढ़ी का है? तो बी लगाएंगे, द्वितीय का। तिलैया बांध किस नदी पे है? अगर हम तिलैया बांध की बात करें तो ये बराकर नदी पे। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा झील दो भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? पुलिकट। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीर पंजाल श्रेणी स्थित है, तो पीर पंजाल जो है ये आपका है जम्मू एंड कश्मीर में, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में कौन सा भूभाग अवशिष्ट देश नहीं है? तो ब्राजील नहीं है। डी आपका राइट आंसर होगा। चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनते हैं? तो बी 5 बनते हैं। पुनासा जल प्रपात किस राज्य में है? डी लगाएंगे, मध्य प्रदेश में। उपभोक्ताओं की बचत का सिद्धांत निम्न किसने दिया था? सी रॉडन ने। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? भंडारी समिति। डी आपका राइट आंसर होगा। बाल गंगाराव तिलक किस अखबार के संपादक करते थे? ए केसरी के। तत्वबोधिनी सभा संस्था के संस्थापक निम्न से सी देवेंद्र नाथ ठाकुर। कांग्रेस के किस अधिवेशन के सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया था? कांग्रेस का वो कौन सा अधिवेशन था जिसमें खादी वस्त्र जो है वो अनिवार्य कर दिया गया था? सी होगा गुवाहाटी। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था? बी लगाएंगे, 1951। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सी हो जाएगा वी.डी. सावरकर। सैदब सप्ताह के प्रमुख स्थल बनावली किस राज्य में है? तो बी लगाएंगे आपका हरियाणा। आग का आविष्कार किस काल में किया गया था? आग का अगर पूछेगा तो पूरा पाषाण। अगर वही आपको पूछ दे क्या बोलते हैं आपका जो खाने का अगर पूछ दे, जो चावल वगैरह का जो किया गया था ये नव पाषाण काल था, पर आग का जो हुआ था वो पूरा पाषाण में हुआ था। निम्नलिखित में औद्योगिक कस्बों में कौन सा छोटा नागपुर पठार पे स्थित है? तो बी हो जाएगा आपका रांची। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया था? अगर पूछे भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम तो हिंद यूनान हो जाएगा आपका, तो राइट आंसर हम बी करेंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना ने शुरू की थी? सी हो जाएगा आपका 10वीं। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में कौन सा उद्देश्य नहीं है? खदानों की खरीद है, खदानों का विवरण भी है, खदानों का रखरखाव, खदानों का निर्यात। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बराह सूत्र पुस्तक निम्नलिखित में किस संप्रदाय से संबंधित है? श्री वैष्णव। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने और अस्थायी सेना का नींव रखा गया था? बी अलाउद्दीन खिलजी। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पे गठित अंतरिम मंत्रिमंडल उद्योग के आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। कौन थे? जॉन मथाई थे। राजेंद्र प्रसाद जो था इनको कृषि और दोनों मिला था, इनको पूछा भी गया था, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है अंतिम मंडल के तो ये बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में किस अधिवेशन द्वारा गवर्नर जनरल को परिषद की विधायी एवं प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया गया था? 1853 का चार्टर एक्ट। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? तो संघ एवं राज्यों के अधीन सेवा भारत के 13 में, ये आपका बिल्कुल गलत है। बाकी पंचायत भाग 9 में, संघ राज्य 8 में, आयात भाग 18 में।
भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? कहाँ से लिया गया? ए आपातकाल का कहाँ से लिया गया? जर्मनी से लिया गया है। विधि का कहाँ से लिया गया? जापान से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद है 28 लोक नियोजन के विषय के अवसर पे समता संविधान के किस अनुच्छेद पे है? तो हो जाएगा आपका बी अनुच्छेद 16। संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उसके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? 42वां संविधान 1976। ये आपका राइट आंसर होगा। गंगा डॉल्फिन प्लानिस्टा गैगिटिक को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो ये हो जाएगा बी 2009। वीरता अनुक्रम में सबसे पहले कौन आते हैं? तो सबसे पहले कौन आते हैं? राज्य के राज्यपाल। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से इसमें जो है, नहीं तो आपका हो जाता। तो ये राज्य के आते हैं, फिर आपका हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश, फिर आपका हो जाएगा लोकसभा, तब तो राइट आंसर डी आप लगाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे। प्रथम योजना आयोग की वजह गुलजारी लाल नंदा कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क की सूची के अंतर्गत आते हैं। ए होगा संघ सूची। शिक्षा जो वो आपका संवर्धित सूची में है, और आपका जो चुनाव वगैरह वो राज्य सूची में है। ठीक है, 34 निम्नलिखित में कौन पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है? डी काइटिन। निम्न में किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? इनमें से कौन सा? तो विटामिन के, जिसमें खून का जो का थक्का नहीं, जिसको होता है प्रॉब्लम, तो नहीं बनता है। विटामिन बी से आपका, विटामिन सी से स्कैर्बी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन ई के कम जो इससे विटामिन ई के इससे हो जाएगा आपका बांझपन। ठीक है, निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? अगर किसी को निमोनिया हो जाए तो फेफड़ा उसका डैमेज हो जाता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 37 है, हृदय संबंधी असामान्यताओं को पता लगाने के लिए निम्न में कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? इलेक्ट्रोहाइड्रोग्राफ। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है, तो विटामिन जो है उसके जो आविष्कारक हो जाएंगे आपके फंक हो जाएंगे। ठीक है, विटामिन बी उसका हो जाएगा मैकुलन। विटामिन सी का होगा होलकर। विटामिन डी हॉपकिंस। राइट आंसर क्या करेंगे? बी करेंगे। निम्नलिखित में कौन सा अंटार्कटिका में भारत के अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है? भारती और मैत्री। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ज्वार पैदा करने वाला बल निम्नलिखित में किन दो बलों के बीच अंतर है? तो गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव तथा केंद्र त्यागी। डी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो ये है राजिंदर सिंह। ये आपका सलीम, जो इनको पक्षी का इसका सुंदर बहुलाल गुन्ना जो है, इनके द्वारा जो किया गया था आपका चिपको आंदोलन से के लिए महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी का तो आप जानते ही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42 अंगूर में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टिक अम्ल क्या हो जाएगा? और वहीं नींबू अगर पूछ दे तो एसिटिक अम्ल की बात करें तो ये आपका सिरका में होता है। ठीक है, 43 ग्रेफाइट के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला का यह विद्युत का सुचालक होता है, बिल्कुल सही है। इसका अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है। ठीक है, इसमें इसे काला शीशा भी का बिल्कुल। इसमें कार्बन sp3 प्रसारित रहता है, ये गलत है। ठीक है, 44 एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य निम्न में है? C2H4। तो बी आपका राइट आंसर होगा।
केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? तो हाइड्रोकार्बन, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अवरक्त विकर्ण के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? इसकी खोज हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने किया था। यह एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इसका उपयोग कोहरे में फोटोग्राफी करने के लिए किया जाता है। सभी कथन सत्य है। 47 है, निम्नलिखित में किसकी विशिष्ट ऊष्मा सावर्धिक होती है? तो बी लगाएंगे आपका लोहा। अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ए होगा बढ़ता है। शुष्क सेल में विद्युत अपघटक का रूप उपयोग किया जाता है नौशादर। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। विद्युत बैटरी आपका हो जाएगा अलेक्जेंडर वोल्टा। डायनेमो होगा माइकल फैराडे। ग्रामोफोन का होगा थॉमसन अल्वा एडिशन। सेफ्टी लैम्प का होगा एम फेरेडे। बी आपका राइट आंसर होगा। मुगल साम्राज्य का एकमात्र शासक जिसका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था, तो वो औरंगजेब थे। औरंगजेब ने अपना दूसरा राज्याभिषेक 1659 में कराया था। औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता है, याद रखना है। इसने सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी। इसने 1666 में शिवाजी को कैद कर जयपुर भवन में रखा। औरंगजेब ने पुनः 1679 में जजिया कर को लागू किया। इसने प्रसिद्ध बीबी का मकबरा का निर्माण औरंगाबाद महाराष्ट्र में करवाया। किसने? औरंगजेब ने। औरंगजेब के शासनकाल में सावर्धिक हिंदू अधिकारी नियुक्त होते थे। अगर पूछ दे कि कौन सा शासन किसका शासनकाल में सावर्धिक, तो आप लगा दीजिएगा औरंगजेब। इसने अपने दरबार में संगीत की पदवी लगा रखी थी। इसने 1686 में बीजापुर तथा 1687 में गोलकुंडा के मुगल साम्राज्य को मिलाया। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या सावर्धिक 20 थी। फराई को इस बर्नियर के औरंगजेब को शिक्षक के रूप में जानता था। औरंगजेब सुन्नी धर्म का अनुयायी था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व राजा राम एवं गोकुला ने किया था। औरंगजेब बीना बजाने के दक्ष था। तो दोस्तों ये रहा आपका प्रश्न। टोटल जो आपका प्रश्न हो गया 100। आज जो है हम आपका ये सेशन जो रोजाना हम 4 बजे करवाते थे, आज छठ की वजह से बच्चे लोग बोले कि आज का जो सेशन आप 4 बजे नहीं कराइएगा, इस वजह से ये सेट को हम अभी आपके सामने ला रहे हैं। टोटल 100 प्रश्न है। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए। पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करिएगा कि ये प्रश्न जो 100 प्रश्न है उसमें आपका कितना सही हुआ है। जो 100 आपका हम करवाए हैं, रोज़ाना जो हम 100 करवा रहे हैं, इस रोज़ाना 100 में आपको क्या नया कुछ लग रहा है या इसमें 100 में 100 आप सही कर रहे हैं। ठीक है, तो एक रिवीजन के तौर पे अगर आपको 100 में 100 सही है तो इसको आप रिवीजन के तौर पे लगा लें। ठीक है, इसको आप रिवीजन के तौर पे लगा लें तो 100 जो आपका रोज रिवीजन होगा तो आपका जीके जीएस जो है बहुत मजबूत होगा। और हमने बिहार स्पेशल पूरा करवा रखा है एडिटोरिया बुक से। आपका एडिटोरिया बुक से 13 प्रैक्टिस सेट हमने कवर करा रखा है। ठीक है, उसके बाद आपका करंट अफेयर भी हम करवा रहे थे, किसी वजह से अभी रोक दिए थे, तो वो भी आपका करवा रहे हैं। इससे पहले पेपर कटिंग के माध्यम से हम करंट अफेयर आपका करवा दिए हैं। तो आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको भी जाके ज़रूर देखिए, आपके लिए वहाँ से बेनिफिट ही मिलने वाला है। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, जहाँ पे गलती हो वहाँ पे आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि आगे जो है हम अपने गलती को सुधार कर सकें। और अगर पहली बार है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करके दोस्तों के बीच इसको शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। आप लोग शेयर कीजिएगा तो और बच्चे को यहाँ से सीखने की मौका मिलेगा और आपका सपोर्ट हमारे ऊपर यूँ ही बना रहे।
तो चलिए मिलते हैं, आज की वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।